हेलो एवरीवन। आज हम फिर से करने जा रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस। लेकिन इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, कुछ बच्चे मुझसे बार-बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ये सॉल्ट एनालिसिस के कितने प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए सॉल्ट एनालिसिस एक जनरल कंसेप्ट है। हमने सीख लिया कि सॉल्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, फिर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे सॉल्ट दिए जा सकते हैं, तो वो हमें बार-बार करने होते हैं अलग-अलग सॉल्ट। और ये जो प्रैक्टिकल है ये 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में आता है। कॉमन प्रैक्टिकल है, 8 मार्क्स का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसकी हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले हमें एक सॉल्ट दिया जाएगा, हमें वो पहले एनालाइज करना होगा कि उसमें कौन सा एसिडिक और बेसिक रेडिकल है, और फिर हमें वो लिखना होगा। तो दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपके प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मार्क्स दिलवा के ही मानूंगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखना, कैसे करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ ध्यान से देखना। जो पुरानी वीडियो है वो भी जरूर देख लेना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो देखिए आज हम फिर से करने जा रहे हैं। मुझे एक सॉल्ट दिया हुआ है और मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कौन सा एसिडिक और बेसिक रेडिकल है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, साथ ही साथ आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसमें बताया भी है कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले हमारा एम टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। फिर हम यहाँ पर 3 लाइनें खींच लेंगे, एक में लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, एक में ऑब्जर्वेशन और एक में इन्फ्रेंस। और जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर हम लिखते जाएंगे। तो देखिए मुझे एक सॉल्ट दे दिया हमारे टीचर ने और कह दिया कि बताओ इसमें कौन सा एसिडिक और बेसिक रेडिकल है। तो सबसे पहले तो मैं उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसी से कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। तो देखिए इसलिए मैंने सबसे पहले हमारे सोल्ट का कलर नोट किया, जो कि व्हाइट था। तो अगर सोल्ट का व्हाइट कलर है तो बहुत अच्छी बात हो गई है। कॉपर, निकल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, यानी इनमें से तो कोई रेडिकल हमारे पास है नहीं, तो इनका मुझे टेस्ट करने की अब कोई जरूरत नहीं होगी। फिर मैंने उसको स्मेल करके देखा। मैंने क्या किया, वॉच ग्लास के अंदर सोल्ट लिया, उसमें एक ड्रॉप वाटर डाली, रब किया और थोड़ा उसको स्मेल किया। और जब मैंने स्मेल किया तो मैंने देखा उसमें से कोई ऐसी स्मेल मुझे आई नहीं कि मुझे थोड़ी अजीब सी स्मेल लगी। तो इसका मतलब अमोनियम आयन, सल्फाइड आयन और एसीटेट आयन ये शायद इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इनकी थोड़ी स्मेल होती है। तो ये एक आइडिया लगता है, कंफर्म नहीं होता है। फिर एक होता है डेलिक्विसेंस। डेलिक्विसेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, डेलिक्विसेंस का मतलब होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो मैंने क्या किया, उस कंपाउंड को थोड़ी देर के लिए रख दिया और देखा कि कहीं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब तो नहीं कर रहा। तो मैंने देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो मैंने यहाँ लिख दिया ऑब्जर्वेशन में कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक नाइट्रेट ये भी शायद हमारे अब्सेंट है, क्योंकि अगर ये होते तो कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते। फिर मैं करूंगा ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, सॉल्ट लिया टेस्ट ट्यूब में और उसको हीट किया। तो जब मैंने हीट किया तो ब्राउन कलर की गैस आई और बड़ी इरिटेटिंग सी स्मेल थी, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। तो इससे मुझे लगा कि शायद इसके अंदर नाइट्रेट है। तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, नाइट्रेट में बी प्रेजेंट। मैंने लिखा नहीं है कि प्रेजेंट है, मैंने कहा हो सकता है भैया, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा मुझे आइडिया लग रहा है। अब इसके बाद ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन थे, हमने जो बाहर की अपीयरेंस से थोड़ा पता लगाया। अब मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले हम एनायन का टेस्ट करते हैं, यानी एसिडिक रेडिकल का। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल। तो जब भी कभी हम एसिड रेडिकल का टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट करते हैं। तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो मैंने देखा कि कुछ नहीं हुआ। फिर भी आप एक काम कर लीजिएगा कि अगर नहीं हुआ है तो एक बार थोड़ा उसको हीट और करके देख लेना। कई बार रिएक्शन हीट करने से आती है। तो मैंने उसको हीट भी करके देखा, तो देखा कि कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइट और एसीटेट ये सब चीजें इसके अंदर अब्सेंट है। जब ये अब्सेंट है तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब लूंगा, उसमें बहुत थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लूंगा और उसके अंदर डाल दूंगा कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो देखा कि कुछ नहीं हुआ। जैसा कि फिर मैंने बताया कि आपको हीट कर लेना चाहिए, तो मैंने उसको हीट किया। तो मैंने देखा कि उसके अंदर से एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली। जब रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली तो मैंने वो सोल्ट एनालिसिस का प्रोसीजर जो आपने वीडियो में देखा होगा वो पढ़ा हुआ था। तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस कब निकलती है, जब नाइट्रेट आयन होता है। तो मैंने फिर क्या किया, कंफर्म करने के लिए थोड़ा उस गैस को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में से पास किया। तो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लैक कलर का हो गया। तो इससे मुझे काफी हद तक आइडिया हो चुका है कि ये मेरा नाइट्रेट है। फिर भी अभी कंफर्म नहीं है तो मैंने लिखा है नाइट्रेट आयन में बी प्रेजेंट।
तो मैं यहाँ पर थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने से कई बार नाइट्रेट आयन अपना टेस्ट नहीं देता है, तो उसको आपको थोड़ा हीट कर लेना चाहिए। और एक काम और भी कर सकते हैं आप, एक कागज के पीसीस, छोटे-छोटे कागज के पीस काट कर तो फाड़ करके उसके अंदर डाल दीजिए, तो थोड़ा जल्दी से रिजल्ट आ जाता है। तो अब मैं इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट टेस्ट है कॉपर चिप्स टेस्ट। तो ये सेम टेस्ट है जो अभी हमने किया। इसमें हम कंपाउंड लेंगे, उसमें थोड़ा कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे और कॉपर के चिप्स, कॉपर के छोटे-छोटे वायर टाइप की चीज़ होती है, जिसको हम कॉपर चिप्स कहते हैं, वो उसके अंदर मैं डाल दूँगा। इसकी जगह जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जनरली लैब के अंदर पेपर भी यूज़ कर लेता हूँ, एक ही बात है। तो मैंने कॉपर चिप्स डाले, तो रेडिश ब्राउन की गैस इवॉल्व हुई, अच्छे से इवॉल्व हो गई, तो इट मीन्स इट इज नाइट्रेट आयन, कंफर्म हो गया है। लेकिन फिर भी नाइट्रेट आयन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है ब्राउनिंग टेस्ट। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है और पी ब्लॉक एलिमेंट जो आपका थ्योरी का चैप्टर है उसके अंदर भी ये ब्राउनिंग टेस्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट का सोल्यूशन लेंगे, सॉल्ट लेंगे, उसका सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे और इसमें डालेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आपका फेरस सल्फेट पुराना होगा तो फेरस सल्फेट जो है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू फेरिक सल्फेट, तो वो आपका टेस्ट शायद इतने अच्छे से नहीं देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या लेना है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। और बड़े ध्यान से इसमें एक चीज बड़े ध्यान रखनी है, टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा करके पकड़ लीजिएगा और साइड से कंसंट्रेटेड H2SO4 डालिएगा धीरे धीरे। अगर आपने तेजी से डाल दिया तो ये ब्राउनिंग नहीं बनेगी। तो मैं दोबारा बता दूं, हमने क्या किया, सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, उसमें FeSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया और साइड से धीरे धीरे उसके अंदर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन डाला, तो ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। तो ये जो ब्राउन कलर की रिंग बन गई, तो इसका मतलब ये नाइट्रेट आयन मेरा अब कंफर्म है। तो मुझे पता लग चुका है कि मेरे पास जो सोल्ट है उसमें जो एनायन है दैट इज नाइट्रेट आयन। ये मैंने रिएक्शन भी लिखी है। एमसीक्यू का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि जो ब्राउन रिंग है वो किस कंपाउंड की बनती है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक लिंक डालता हूँ, उसमें मैं आपको ये प्रैक्टिकल करते हुए भी दिखाता हूँ, तो आप उसमें वो भी देख सकते हैं। ओ लैब की मैंने उसमें लिंक डाली हुई है कि प्रैक्टिकल को कैसे किया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ब्राउन कलर की रिंग कैसे बनती है। उसके बाद जब मेरा एनायन निकल गया तो अब मैं चलूंगा किस चीज पे, बेसिक रेडिकल पे। तो बेसिक रेडिकल का टेस्ट कैसे करते हैं, आपको पता है बेसिक रेडिकल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, 6 ग्रुप में प्लस एक जीरो ग्रुप। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, जीरो ग्रुप से। तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगा जीरो ग्रुप का। तो मैंने क्या किया, सोल्ट लिया और उसके अंदर डाल दिया कंसंट्रेटेड NaOH का सॉल्यूशन और उसको हीट किया। तो जब मैंने कंसंट्रेटेड NaOH का सॉल्यूशन डाल के हीट किया तो मैंने देखा कुछ नहीं हुआ, कोई गैस नहीं निकली। इसका मतलब जीरो ग्रुप यानी जो अमोनियम आयन है इट इज अब्सेंट। तो अब मैं टेस्ट करूंगा किस चीज का, फर्स्ट ग्रुप का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे डाइल्यूट HCl के सॉल्यूशन की। तो जब मैंने ऐसा किया तो मैंने देखा कि व्हाइट पीपीटी बन गए। क्यों बन गए, आप यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं। तो व्हाइट पीपीटी बन गए तो इसका मतलब लेड हो सकता है। तो अब मुझे इसका क्या करना है, कंफर्मेटरी टेस्ट। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्या प्रोसीजर होता है। देखिए जो व्हाइट पीपीटी बने हैं इनको बड़े ध्यान से फिल्टर पेपर से आप इसको निकाल लीजिए, छान लीजिए, इसको फिल्टर पेपर से अलग कर लीजिए। और जो व्हाइट पीपीटी आए उस व्हाइट पीपीटी को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा जो कंफर्मेटरी टेस्ट अब हमारा सॉल्ट से नहीं होगा, ये जो व्हाइट पीपीटी बने हैं इससे होगा। तो हमने व्हाइट पीपीटी को व्हाइट वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लिया और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने क्या किया, मैंने ये सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड। तो जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला तो येलो कलर के पीपीटी बन गए, तो इसका मतलब लेड कंफर्म्ड है। तो रिएक्शन क्या हुई ये आपके सामने है। और दूसरे पार्ट के अंदर मैंने क्या किया, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन डाला तो भी येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन गए, तो इसका मतलब ये लेड कंफर्म है। तो ये टेस्ट आपको याद भी होने चाहिए और कैसे लिखा हुआ है ये देखिए, बड़े ध्यान से देख लीजिए किस लिखना किस तरीके से है। क्योंकि अक्सर होता यह है कि एग्जाम के अंदर बच्चे निकाल तो लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं और लिख ना पाने के कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो ये बड़े ध्यान से देखना है। मैंने बहुत अच्छे से, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे आपका एक भी नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया कि गिवन सॉल्ट के अंदर एनायन हमारा नाइट्रेट है और केटायन लेड है। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करेंगे और लिखेंगे। थैंक यू।